अब वहीं जिस इनामुल हक नाम के लड़के के साथ राधिका के वीडियो शूट की बात सामने आई थी, उस इनामुल हक ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस वीडियो को लेकर क्या कहा है, आइए आपको वो बात दिखाते हैं। इनामुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट कुड यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन और शेयर विद अस योर ओन एक्सपीरियंस विद राधिका। आप उनके साथ इस वीडियो में थे, कैसी शख्सियत थी उनकी, थोड़ा हमें बताइए। और बहुत बहुत दुखद घटना रही है ये, हम आपको भी अपने कंडोलेंसेस कन्वे करना चाहेंगे। जी, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, बिकॉज 4 to 5 आवर्स का शूट था और मेरे लिए वो एक को एक्ट्रेस थी जी, जिनके साथ हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया। तो मैं तो उनको एक्ट्रेस की निगाह से ही देख रहा था। तो आई डोंट नो कि मैं आपका इस सवाल का जवाब कैसे दूं या उनके बारे में क्या बताऊं, बिकॉज मुझे ज़्यादा है नहीं उनके बारे में डिटेल मेरे पास। आपकी उनसे पहली बार मुलाकात कब हुई थी? जब ये शूट शुरू हुआ तब आपकी उनसे पहली बार मुलाकात कब हुई? हम लोग पंजाब टाइगर्स टेनिस टीम के लिए दिल्ली गए थे और वहाँ पर उन्होंने मेरी टीम मेट को बोला था कि उनको एक्टिंग में भी शौक है और उनको करना है एड्स और म्यूजिक वीडियो। देन उन्होंने मुझे बोला, मेरी टीम मेंबर ने, मैंने बोला आप इनका नंबर ले लीजिए, कुछ भी होता है मैं इनको बता दूंगा। और मैंने बोला दिल्ली रहते हैं बट मैं तो मुंबई रहता हूँ, तो मुंबई में तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको एज एन एक्ट्रेस काम करना है तो आपको मुंबई में रहना ज़रूरी है। तो मैंने बोला अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो उस टाइम एक म्यूजिक वीडियो था कारवा, जो मैं मिस्टर जीशान के साथ कर रहा था, एंड उसमें डायरेक्टर अली अहमद थे। मैं सिर्फ अपना गाना दे रहा था और वो लोग कास्टिंग कर रहे थे। तो अचानक से जीशान अहमद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा म्यूजिक वीडियो। अच्छा। बिकॉज कुछ उनका फैमिली इशू हो गया था। तो फिर डायरेक्टर ने बोला इनाम लास्ट मोमेंट है, इसको आप कर लो। तो मैंने पहले राधिका की प्रोफाइल में भेजी हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप इसको देख लीजिए। पहले सब लोगों ने बोला कि वो काफी यंग है, जीशान अहमद उनके साथ। फिर जब मेरी बारी आई, जब मैं इसको एज एन एक्टर शूट करने लगा, तो बोले कि हाँ अभी ये फिट है, तो राधिका से आप बात कर लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे एक म्यूजिक वीडियो है, गाना है। मैंने गाना भेजा राधिका को, एंड राधिका उसके लिए एक्साइटेड भी थी, बिकॉज उन्होंने इससे पहले कोई ऐसा काम किया नहीं था। तो राधिका ने मुझे बताया कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कारवा, उन्होंने ये मुझे बोला था। हाँ, इनाम, मैंने बोला ठीक है, फिर हम उस शूट फोन करते हैं। कॉल तक, उस फोन कॉल तक और उसके पहले जब उन्होंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दिया कि यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, उस पैसेज ऑफ टाइम के दौरान आपका कोई भी संपर्क हुआ था राधिका के साथ? मेरा कोई ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट इंस्टाग्राम पर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो कभी स्टोरी पर कोई रिप्लाई दे दिया, कभी कुछ ऐसे ही था जी। बट मेरा कोई भी ऐसा लॉन्ग कॉन्वर्जेशन थोड़ा भी नहीं हुआ। और ना मुझे दिल्ली इंडस्ट्री उससे कुछ काम, या वहाँ पर मैं मुंबई में ही रहता हूँ। तो जब कोई मतलब इन फ्यूचर में अगर कल चंडीगढ़ में कोई गाना शूट करने जाऊँ तब मुझे कोई याद आएगा कि कोई एक्ट्रेस है यहाँ पर या नहीं है। बट उसके बीच में मेरी ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई। बट मेरे जहन में था कि हाँ ये इनको हम कास्ट कर सकते हैं जी। बिकॉज उनका जो कैमरा लुक है वो बहुत अच्छा था। क्योंकि हम लोग जब टेनिस का शूट कर रहे थे तभी मुझे मेरी टीममेट बोले थे कि ये क्यूट लगती है, और आप इसने बोला भी कि इसको कुछ करना है एक्टिंग में, तो इनाम जी आप बताइएगा। इस तरह से बात हुई थी। इनाम, और आपने हाँ, एक बहुत, मैंने उनको हाँ, ये भी बताया। जी हाँ, प्लीज नहीं बताइए। आप खत्म करिए अपनी बात, फिर मैं अपना सवाल पूछूं। मैंने उनको ये भी बोला था कि ये हम लोग ना कोई भी लेबल के साथ में कहीं भी म्यूजिक वीडियो नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल सा म्यूजिक वीडियो है जिससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। वो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो हम कुछ बजट या जो पेमेंट है उसका भी राधिका आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई इशू नहीं है, अगर आप कन्विंस अमाउंट भी देते हैं। जो टीम थी तो उनको जो भी अमाउंट दिया, जो भी पेट्रोल का होता है, एंड वो अपनी मदर के साथ में सेट पर आई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ कन्वेंस अमाउंट लिया, कोई फी नहीं ली? हाँ, कन्वेंस अमाउंट दिया गया था बिकॉज ये कोई ऐसा कोई लेबल के लिए नहीं था। अच्छा। जहाँ हमारे पास प्रोड्यूसर हो ये, और इस तरह से
बहुत सारे लोग अच्छा। शूट करते रहते हैं। आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही, आपने कहा कि उनके पिताजी को ये गाना बहुत ही दिलचस्प लगा और ये ये मुझे कारवा राधिका ने उन्हें बोला बहुत था। पसंद आया हाँ, था। ये मुझे राधिका ने तो बोला क्या था। ये मुझे राधिका ने शूटिंग बोला। सेंसिबिलिटीज को लेके भी उनकी परिवार के कोई कंसर्न्स थे, उनके पिताजी या माताजी के? नहीं नहीं, हर सीन जो आंटी जी हैं उनकी मदर, उनके सामने हुआ हर सीन। और स्पेशली मैं अगर अपने बारे में बोलूं कि जैसा लोग सोच रहे हैं कि यार म्यूजिक वीडियो ऐसा वैसा, मैं खुद उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब अगर कोई जी हम सीन, कोई ऐसा सीन भी नहीं था, नॉर्मली सीन था कि वो मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई है। जी। आप गाना देख सकते हो, नहीं, ऐसा मैं कुछ देख भी रही नहीं हूँ, था। मैं देख रही हूँ, हम जैसे बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारा वीडियो है और इस घड़ी में तो और भी दुखद लग रहा है। इतनी प्यारी थी ये देखने में भी और इतनी यंग राइजिंग स्टार थी, तो बहुत ही अत्यंत ही दुखद घटना है। परिणाम ये भी बताइए कि जब ये वीडियो हो गया, किस तरह का सक्सेस मिला आप लोगों को? कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। आपका संपर्क उसके गाने के रिलीज होने के बाद भी कुछ हुआ, कुछ एक्सचेंजेस हुए थे आपके बीच में इस गाने के म्यूजिक वीडियो के सक्सेस को लेके, और सोशल मीडिया पे कैसा रिस्पांस मिल रहा था आप लोगों को? म्यूजिक वीडियो देखिए कोई सक्सेस नहीं मिला था, बिकॉज राधिका भी न्यू है और मैंने काफी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, पर फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे लोग बहुत जानते हैं। जी। एज एन एक्टर मुझे जानते हैं लोग, मैंने एज एन एक्टर काफी काम किया हुआ है टीवी पर, बट एज अ सिंगर नहीं जानते। पर आप दोनों मेरे ने कुछ गाने अपने अपने प्रोफाइल से तो जरूर शेयर किया होगा, आपके परिवारजनों ने शेयर किया होगा, आपके दोस्तों ने भी मैं शेयर आपको किया होगा। हाँ, मैं बात पूरी करना चाहूंगा। तो ये गाना जब रिलीज हुआ तो इस पे कोई व्यूज नहीं थे, कोई लिसनिंग स्पॉटिफाई या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। देन मुझे लगा कि हमने थोड़ा भी जो अमाउंट लगाया है वो बर्बाद कर दिया, गाना बर्बाद हो गया। हमारा ये सोचना था। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने कोई गाना कभी नहीं चलता है, जैसे मेरे कुछ गाने सुम्बुल के साथ में आए हैं, साहिल खान उनके साथ में आए, ऐसे गाने आते हैं, तो एक तरीका ये भी होता है कि गाने को डिलीट मार दें और उसको अगेन री रिलीज करूं किसी और नोन एक्टर के साथ में, जहां मैं भी एक्टिंग नहीं करूं। बिकॉज जो मैं गाने में दिख रहा हूं तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं अपना लुक पसंद नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने उस गाने को डिलीट भी किया था, अपने इंस्टाग्राम पर आर्काइव किया था, तो मैंने अभी ओपन कर दिया। ऐसा आपको लगा, राधिका को कैसा लग रहा था? जब गाना रिलीज हुआ तो राधिका ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। क्यों? वो मुझे वहां नहीं दिख रहे, ये मुझे आज तक इसका जवाब नहीं पता। एंड क्योंकि सब लोग अपने गाने को प्रमोट करते हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, जो कि राधिका नहीं कर रही थी। मैंने उनको मैसेज भी किया, राधिका आप ये देखिए गाने का आउटपुट अच्छा है, आप उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही हैं? तो रिसेंटली शायद उनके दादाजी की डेथ हुई थी, इंतकाल हुआ था कुछ, मैंने ऐसा स्टोरी देखा था, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा आई थिंक ये वजह है कि कुछ फैमिली में इशू हुआ है, वो प्रमोट नहीं कर रही है। पहले आपने तो जब उनसे पूछा, आपने जब उनसे यही सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था? 1 मिनट, मुझे उसके लिए फोन ओपन करके और जवाब देखना होगा। मुझे अब 1 मिनट दीजिए, बिकॉज मुझे याद भी नहीं है, टाइम भी हो गया और मेरे फोन में ये नंबर भी सेव्ड ऐसे है, राधिका यादव। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा आपके साथ कि आपने कोई सवाल राधिका से पूछा हो और उसका जवाब उनसे नहीं मिला? मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये देखिए मैंने बोला राधिका पोस्टर बनवाना है, पिक्चर भेजिए। तो सॉरी आई डिड नॉट सी द मैसेजेस, आई हैव बीन रियली बिजी लेटली, लेट मी लुक थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर डू यू वांट। मैंने बताया कि पोस्टर में जो हमको चाहिए होता है पिक्चर। तो फिर मैंने उनको भेजा कि प्लेलिस्ट हुआ है गाना स्पॉटिफाई पर। उन्होंने बोला वाओ दैट्स अमेजिंग। मैं बोला कोलैब पोस्ट करना था आपके साथ में। तो बोला आई डीएक्टिवेटेड फॉर सम टाइम, आई बी बैक सून। देन फिर मैंने बोला कि ठीक है अब हम अकेले प्रमोट करेंगे। तो वो बोलती है वॉज जस्ट नॉट फीलिंग इट। अरे हाँ। Okay. So has she also shared the reason why she deactivated her account? कोई रीजन दिया आपको? नहीं, क्योंकि क्या है ना, आप जानते हैं कि अगर कोई एक्ट्रेस है और मैं एक्टर हूँ, मैं इतना पर्सनल लाइफ में क्यों घुसूंगा कि आप डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हो अपना अकाउंट, आपने शेयर क्यों नहीं किया? बिकॉज ये हमारे लिए हर रोज का है। मतलब मैं पर ये आपके लिए और आपके पूरे म्यूजिक वीडियो के लिए बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर था, जिसपे प्रमोशन बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त आपकी को एक्ट्रेस थी राधिका यादव, उन्होंने अगर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया तो मतलब आप हमें ये भी बता सकते हैं कितनी दिनों के लिए डीएक्टिवेटेड था ये पूरा अकाउंट उनका?
नहीं, ये मुझे बिल्कुल मुझे याद नहीं है। तो वो सोशल But- मीडिया से पूरी तरह गायब हो गई। हाँ, बट मैं ये देख सकता हूँ कि गाने से पहले, गाने के बाद भी वो उनका जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट होता रहता था। ऑलराइट। बिकॉज जब भी कोई एक्टिवेट होता है तो उसकी स्टोरी हमको पेज पर शो करती है, वरना नहीं करती है, राइट। उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, मैं इस गाने को डिलीट कर देता हूँ। एंड राधिका ने भी प्रमोट नहीं करा और ज्यादा चला नहीं। एंड डायरेक्टर को मैंने बोला कि डायरेक्टर अली सर कि वो गाना नहीं चलाया, क्या करें, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा। बिकॉज ये सिर्फ कारवा ही नहीं, और भी मेरे गाने हैं, साजिशें हैं, गाना जी। मैंने उसको डिलीट कराया है। उसको मैं अगेन री रिलीज करूंगा। बिकॉज हम लोग इतना टाइम देकर गाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लिखते हैं, और फिर थोड़ा भी आउटपुट नहीं आए तो फिर लगता है कि क्या करें। तो फिर मैं ये मेरा करता हूँ। आखिरी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, इनामुल हक ने न्यूज 18 से बात करते हुए सारी बातें साफ कर दी कि 4-5 घंटे का वीडियो शूट करने के लिए वो मुंबई से दिल्ली में आए। उन्होंने चैट्स भी अपने इसमें से पढ़कर सुना दिए। तो ये पूरा लव जिहाद का एंगल या जो भी कोई भी एंगल हो, रोमांटिक एंगल हो, ये सब तो अब नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात बताइए कि एफआईआर में जो बात दर्ज है कि क्या कहा था, कौन कहाँ था, और जो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि क्या क्या हुआ और कौन कहाँ था, इसमें तो अंतर दिख रहा है। देखिए आनंद, इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इस वक्त में जो दीपक हैं यानी कि राधिका के पति, वो इसी थाने में हैं। उन्हें लॉकअप में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और पूरा ये मामला जो है अब लगभग क्लियर हो चुका है। फिलहाल यहाँ लव जिहाद या इस टाइप का कुछ एंगल अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले में राधिका की माँ का जो स्टेटमेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। राधिका की माँ का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दीपक यानी कि जो राधिका के पिता हैं, राधिका के पिता जो है वो उनका जो एक कहा जा सकता है उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कई बार ऐसा बना हुआ रहता था कि वो शक करना शक करना या नहीं करना, शंकर आनंद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहां थाने के से ठीक बाहर शंकर आनंद हमसे बात कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंजू यादव जी, जो दीपक यादव की पत्नी है, राधिका यादव की माताश्री हैं, उनकी बात को समझना बहुत आवश्यक है। उनका बयान और उन्होंने क्या कहा, जब गोली चली या जब घटना घटी तब वो घर पर बीमार थी, वो वहां नहीं थी, वो कमरे में नहीं थी, वो ऊपर एक और मंजिला में थी। वो बात उन्होंने कही है, एफआईआर में ये बात दर्ज है। लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मंजू यादव जी नीचे खड़ी हुई थी, महिलाओं से बात कर रही थी, घर में कोई झगड़ा चल रहा है, और अचानक दीपक यादव ऊपर से आकर ये कहते हैं कि मैंने मार दिया है राधिका को, हाथ में उनके पिस्तौल है, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड कहता है। अब इसी बीच सूत्रों के मुताबिक राधिका की मां ने बड़ा खुलासा किया है। राधिका की मां ने बताया है कि आरोपी पिता दीपक यादव बेहद जिद्दी और सनकी स्वभाव के हैं। एक बार उसने पत्नी को सिर्फ अपने देवर से बात करने पर डांट दिया था। हाल ही में गांव में किसी ने ताना मारा कि बेटी खूब कमा रही है, तू तो ऐश कर रहा है। बस इसी बात ने दीपक को अंदर से अंदर तक झकझोर दिया। पिछले 3 दिन में राधिका और दीपक के बीच टेनिस एकेडमी बंद करने को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था। ये मंजू यादव जी ने कहा, ये राधिका की मां है। राधिका की मां के मुताबिक दीपक बार बार कह रहा था कि वो उसे जान से मार देगा, यानी राधिका को जान से मार देगा।